हमारे कर्मों की शुद्धि कौन करते हैं? हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी। उनकी कृपा होती है तब आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एक लाइट वर्कर है, जो मेंटोर है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें छोड़ने की आवश्यकता होती है। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी या बहुत सारे गाइडेंस जो मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हम क्या करते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन खुद के अंदर नहीं देख पाते। तो आज की रीडिंग ऐसी है कि ठीक है, लोगों ने ऐसा किया लेकिन आपने अपने साथ क्या किया। ठीक है, तो जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आपके लिए मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों ने रेमेडी सीखी है वो अपने लाइफ में उस रेमेडी को करके अपने लाइफ में जो है पॉजिटिव इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भी रेकी हीलिंग किया है, रेकी हीलिंग करके वो अपने लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा को, अबंडेंस को प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने नहीं किया है, वो करना चाहते हैं, वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। अब जो क्लास होगी वो दीपावली के बाद होगी। ठीक है, तो 3 कार्ड हम लेते हैं। देखिए, आपके लाइफ में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस रही है, जेमिनाई तो मिथुन राशि के आप हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग 6 नंबर 15 नंबर 24 नंबर आपका हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक हो। आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आपके लाइफ में एक अच्छी लॉयल आपके पार्टनर है, अच्छा कार्य आपका चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कहते हैं ना कि स्टक है, आप आंतरिक रूप से सुकून नहीं है। ये एक ऐसा ऊर्जा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की एक, जैसे कहते हैं कि मुझे जानना है, मुझे कुछ जानना है, पर मुझे क्या जानना है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये स्थिति है कि आपको क्या जानना है, आपको खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जानना है कि आप कौन है, आपका जो सोल है वो यहाँ पर क्या करने आया है। कहीं ना कहीं आप खुद से मिलना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आ रही है, इमोशन। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, कि आप अपने इमोशन में के फ्लो में बहुत ज़्यादा बहते हैं। ठीक है, या बहते आए हैं। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहता है, आप बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं, या कोई ऐसा अननेसेसरी चीज़ें होती है, वहाँ पर आपको कहा जाता है 7 चक्र बैलेंस करने के लिए। क्यों कहा जाता है? रेकी हीलिंग, यूनिवर्स एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, परमात्मा जी की कृपा, कि परमात्मा जी ने आपको थाम रखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें जो हो रही है मेरे साथ क्यों हो रही है। परमात्मा जी आपको थाम के रखे हैं, तभी आप किसी से मार्गदर्शन ले पाते हैं, तभी आपको राह मिलता है, तभी आप ये समझ पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। जब आपके ऊपर कृपा नहीं है तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। यदि इस वक्त में रीडिंग देखते हुए आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उस प्रश्न का उत्तर आपके लिए यस में है। ठीक है, परमात्मा जी की असीम कृपा, विशेष कृपा आपके ऊपर है। सिर्फ आपको अपने एनर्जी पर वर्क करना है, आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखना है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशन में आकर आगे किसी भी प्रकार की ना हाँ ना सडन आपको नहीं करना है। यदि आपके एग्जाम्पल के लिए यदि कोई व्यक्ति आपके पास आए, कोई वर्क है, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों को थोड़ा डिले किया जा सकता है तो कर सकते हैं। सडन आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ पर एकदम तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, किसी भी चीज़ का थोड़ा डिले कर सकते हैं। अभी वैसे भी न्यू मून का समय आ रहा है, तो आपके लिए यही मार्गदर्शन है, क्योंकि उसके बाद आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक नया डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और यहाँ पर स्वयं गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा है, स्वयं यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, साथ में सन की ऊर्जा है, सूर्य देव जी महाराज जी, गुरुदेव जी के गुरुदेव जी, आत्मा के कारक, पिता के कारक। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप
इस वक्त में सुबह मॉर्निंग में जल्दी जागकर स्नान ध्यान पूजन करके सूर्य देव जी में जल अर्पण जरूर करें, प्रणाम करें। ठीक है, यहाँ पर ये मार्गदर्शन। तो आपके लाइफ में जो एक कंपैशन आप जो फील करते हैं, आप अपने क्लोज वन को बता नहीं पाते हैं, ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या सामने वाला नहीं समझ पाता, उन चीज़ों को यदि आप कहेंगे, यदि आप एक्सप्रेस करेंगे तभी सामने वाला समझेगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन करने का जो कहते हैं ना कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने लव को, जो आप अपने मन में जो बातें रखे हुए हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप अपने अपनों को बता पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में इंट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ। जैसे न्यू बेबी बोर्न होते हैं ना, न्यू बेबी का जन्म होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार स्पिरिचुअल यात्रा में देखिए ये जो हुआ ना अभी, वो आपके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ। मतलब आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता होगा, या आप कुछ और समझते हैं, सामने वाला कुछ और कहता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी आपको शब्दों पर ध्यान नहीं देना होता है, वर्ड पर ध्यान नहीं देना होता है, भावनाओं पर ध्यान देना होता है। पर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को भी शेयर नहीं करते आपसे, तो आप कहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये ऊर्जा है। अब आपके लाइफ में स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन से आपके लाइफ में स्वयं परमात्मा जी ने आपको थाम लिया है। तो किसी भी प्रकार की यदि ऐसी स्टकनेस है, कोई किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है जो आप लोगों को एक दूसरे से इमोशन टॉक करने से रोक रही है, आपको या आपके पर्सन को या आपको या आपके सोल फैमिली मेंबर को, तो वो स्टकनेस स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। एक नया उजाला, एक नया प्रकाश यहाँ पर आपके लाइफ में आते हुए नजर आए। किसी के लिए यहाँ पर मैरिज प्रपोजल भी नजर आ रहा है। तो मैरिज प्रपोजल आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, जो डिवाइन जी की कृपा से, जो परमात्मा जी की कृपा से है। फिर आपके लिए यहाँ पर आप सजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, आप फायर साइन के हो सकते हैं। 9 नंबर, 80 नंबर, 27 नंबर आपका हो सकता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाना चाहते थे, जिसकी वजह से बार बार आपके तरफ ऐसी चीज़ें की गई जो अननेसेसरी आपको डर भय, आपके लाइफ में कोई कारण नहीं है डर भय का। आप अपने रास्ते चल रहे हैं, आप तो उनसे मिल भी नहीं रहे हैं, उनसे बात भी नहीं करें। अननेसेसरी आपके फियर एंड चैलेंज वाली स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट किया गया। लेकिन अब आप पहले से भी ज़्यादा करेजियस हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे। ठीक है, मैंने तो अपने लाइफ में सब कुछ देख लिया है। 9 फेस मैंने अपने लाइफ में देख लिया, जबकि इतने फेस नहीं होते। आपने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देख लिया है। आप गिरे हैं फिर उठे, फिर गिरे हैं फिर उठे। अब आप एक अटैचमेंट से डिटैचमेंट में चले गए हैं। अब आपको परमात्मा जी पर इतना भरोसा है कि आपको किसी भी व्यक्ति के जाने आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट भी आता है, आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, कोई यदि आपको कुछ कह देता है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, आप उन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, हीलिंग आपके लाइफ में जब से आया, आपके लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप बिल्कुल फियरलेस रहिए। ठीक है, आप बिल्कुल फियरलेस रहिए किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों से जो आपको अननेसेसरी में हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपके अंदर फियर जो है आपके अंदर डालते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता बिना किसी कारण के। आपके लाइफ में बाउंड्री बनी हुई है, और बाउंड्री आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अननेसेसरी में कोई कुछ कह रहा है, आप कैसे मान लोगे कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, जब तक आपका इनर वॉइस आपको नहीं कहता कि हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे कि दिन है, आपको पता है कि दिन है, अगर कोई कह रहा है कि रात है, तो क्या आप उसे मान लेंगे। इस तरीके की स्थिति आपके लाइफ में रही है। बहुत लंबे समय तक आप किसी और के निगेटिव इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि रहें। अब आप उस निगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, तो एक कार्मिक चक्र आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। बहुत ही डीप और बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। तो आपके लिए यहाँ पर एक नया चक्र, न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। 7 नंबर, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें ना आपकी सेव नहीं हो रही थी, जैसे मनी सेव नहीं हो पा रहा था, आप कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, वो चीज़ में आप भ्रमित हो रहे थे, या कोई आपको भ्रमित कर रहे थे, या इल्यूजन स्पेल की वजह से आपके लाइफ में वो चीज़ें
क्लियर तरीके से, स्मूथ तरीके से नहीं हो रही थी, तो 7 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की उनका भी नंबर ही हो सकता है, जिन्होंने आपके तरफ इन्फ्लुएंस, आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से समाप्त हो रही है, आपके लाइफ में एक अबंडेंस आते हुए। और जो चीज़ें, जैसे ऐसा होता है ना कि मनी हम इतना कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही हम अच्छे तरीके से अपने लिए कुछ ले पा रहे हैं, ना ही हम अपने अपनों के लिए, वो चीज़ें अब होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर फिर से तो आपको पूरी तरीके से आप सुरक्षित है। यहाँ पर आपके एंजल्स देखिए, फिर से वो कार्ड जब मैंने रखा तो फिर से आया 9 नंबर का। तो आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके इष्ट देव जी, गुरुदेव जी आपको पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। आप सुरक्षित हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप डरते हैं तो अननेसेसरी का डर है। भैरव जी के मंत्र को सुनिए। भैरव जी के मंत्र को सुनेंगे, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, वो डर आपका दूर हो जाएगा। क्या आ रहा है इसके बाद, इस कार्मिक चक्र को पूरा करने के बाद आपके लाइफ में क्या आ रहा है? आपके लाइफ में आपका कोई बहुत बड़ा एक सपना है, ड्रीम है, वो 10 मंथ के अंदर या 10 मंथ के अंदर ही इसका प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आपके लिए कोई मटेरियल गेन हो, जैसे कि आप अपना ओन हाउस आप अपना बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए एक रूपरेखा बनेगी। ठीक है, 9 मंथ के अंदर आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से करना प्रारंभ करेंगे। हैप्पी फैमिली लाइफ आपकी रहेगी यहाँ पर। यदि आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते थे, वो बर्डन उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप अकेले ही जिम्मेदारी के साथ चल रहे थे, आपके पर्सन अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वो आपके साथ चलेंगे। आप दोनों का जो रास्ता है एक ही है। ठीक है, तो आपका जो लाइफ पर्पस है, हो सकता है कि आपका सोल पर्पस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो, लेकिन इसमें आपके पर्सन का साथ यहाँ पर, या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर का साथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, रेड कलर, बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा क्रोध वाली ऊर्जा थी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ऊर्जा थी। अब वो जैसे जैसे बैलेंस होते जाएंगे आपके लाइफ में, आपके फैमिली में कोई एक बेबी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल आपके पर्सन की तरह ही क्रोध आता होगा। ठीक है, यदि आपके एक बेबी है तो फिर तो वो हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 बेबी हैं तो एक बच्चे का जो नेचर है अपने फादर की तरह, अपने मदर की तरह हो सकता है, या उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता होगा। ये भी यहाँ पर ऊर्जा मुझे मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है निगेटिविटी इन्फ्लुएंस की वजह से थी, कार्मिक स्थिति की वजह से थी। देखिए, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते एक एज तक, तब तक कहा जाता है कि माता पिता के ही अनुसार उनका देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे वो अगर टीनेज में आ रहे हैं, तो वो चीज़ों को समझेंगे। जो चीज़ें आप अभी समझाना चाहते हैं उनको, जो चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो जब बड़े होते जाएंगे तो उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के किसी व्यक्ति को, बिल्कुल रेड कलर यहाँ पर भी है, किसी आपके आसपास के व्यक्ति को अपनी गलती का, बहुत बड़ी गलती का पछतावा है जो पहले नहीं था। वो आपको दिखावा करते थे कि उनको गलती का एहसास है, लेकिन बहुत जल्द उनको अपनी गलती का एहसास होने वाला है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में खुद ही स्टकनेस क्रिएट की है, खुद ही ऐसी डेविलिश एनर्जी को इन्वाइट किया है, खुद ही ऐसे टॉक्सिक लोगों के आसपास वो रहे हैं, या टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया, और आपके जैसे प्योर सोल की वैल्यू इस व्यक्ति ने नहीं की। इस वजह से इनके लाइफ में काफ़ी सारे टावर मूवमेंट आए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक स्टेबिलिटी में आ रहे हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर एक जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, एक आपका या आपके किसी क्लोज वन का कार्मिक चक्र पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। ठीक है, एंजल नंबर 1221 आपको नजर आ सकता है, एंजल नंबर 12 नंबर। ठीक है, एंजल नंबर 12 और इधर है 21। मतलब पूरा एक जो स्टकनेस है ना, जो स्टकनेस है, जो उलझने हैं, जो आपके लाइफ में ऐसा क्यों, कैसे, कब, किस लिए, वो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी 21 मतलब कंप्लीशन में।
आपके लाइफ में जब कंप्लीशन हो जाएगा, आपके लाइफ में जब एक पूरा कार्मिक साइकिल चाहे आपके क्लोज वन का हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शायद इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में कहने के लिए कहा गया कि कर्म है ना, तो वो जो कार्मिक स्थिति है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ। और वो आपके 3 क्षेत्र से है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। सबसे पहले आपके मटेरियल लाइफ में कुछ गेन होगा आपको, ठीक है, और एक स्थायित्व आएगा आपके लाइफ में, जो स्थायित्व नहीं था। आप या आपके कोई क्लोज वन बहुत ज़्यादा दुखी होते थे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है या कहीं पर किसी क्षेत्र में एक शून्य की ऊर्जा फील करते, एक ऐसी ऊर्जा फील करते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है। वो चीज़ें स्वयं अपने अंदर नहीं झांके, इसकी वजह से थी। अब आप अपने अंदर झांक रहे हैं या आपके क्लोज वन अपने अंदर जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं यही कार्ड कह रही थी। जय माता दी। 12 नंबर आप देखेंगे दी हैंगमैन, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताता है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नीचे यहाँ पर भी आप देखेंगे रेड कलर, यहाँ पर भी रेड कलर, तो बहुत ज़्यादा मूलाधार चक्र ना, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ के बारे में सोचना कि ये मेरे साथ कैसे होगा, लेकिन अपने कर्मों के तरफ नहीं देखना, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ नहीं देखना। क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि स्पिरिचुअल तरीके से यदि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी एफर्ट करेंगे, ज्ञान आप अर्जन करेंगे, तो आपके लाइफ में धन अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक पूरा कंप्लीशन हो जाएगा आपके लाइफ में। यहाँ पर देखिए, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, ठीक है, तो एक पूरा कंप्लीशन हो जाएगा आपके लाइफ में। जब आपके लाइफ में एक पूरी तरीके से कंप्लीशन हो जाएगा तो आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर वर्क जरूर करना है। स्पिरिचुअल यात्रा में आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स को भी चेंज करना होगा, ऐसी कुछ निगेटिव कार्मिक पैटर्न को भी हील करना होगा, है ना। यदि कुछ माइंड में ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, कंपटीशन आप किसी से करते हैं या आपके क्लोज वन आपसे ही कंपटीशन करते हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। या उनके माइंड में किसी और को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुविधाएं हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हील्ड करना होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, और इस व्यक्ति के साथ आपके क्लोज वन का कार्मिक साइकिल है जो कि समाप्त होने वाला है। किसी व्यक्ति की बुरी नज़र आप पर है या आपके फैमिली पर है रही है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो वीनस ग्रह, आपका जो बृहस्पति ग्रह, देखिए दोनों ही गुरु ग्रह हैं, तो दोनों ही आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। एक ग्रोथ है, अबंडेंस है। और ये चीज़ें कोई ऐसा निगेटिव व्यक्ति देख रहे हैं दूर से कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, जबकि ये तो आपको स्टक करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि कभी भी आप अपने क्लोज वन के साथ या आपके क्लोज वन के माइंड में जो भी इन्फ्लुएंस, जो भी निगेटिव चीज़ें भरी गई है, वो चीज़ें कभी क्लींस हो जाए। बिल्कुल ये नहीं चाहते थे। ये चाहते ही नहीं थे कि मून की ऊर्जा, निगेटिविटी की ऊर्जा, थर्ड सिचुएशन आपके लाइफ से जाए। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप दोनों, जैसे कि आपने देखा होगा कि थ्रोट चक्र, आप क्लियर कम्युनिकेट ना कर पाए अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेट ना कर पाए। इसके लिए इस व्यक्ति ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है जो कि इनके तरफ बैकफायर हो रही है अभी, ठीक है। आपके लाइफ में धन की स्थिति डिसबैलेंस हुई इस व्यक्ति की बुरी नज़र की वजह से, लेकिन जैसे कि मैंने फिर से कहा कि यहाँ से आपकी एक न्यू बिगनिंग प्रारंभ हुई, आपका एक स्पिरिचुअल यात्रा में एक नया पड़ाव प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ आपके क्लोज वन का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया। उस वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको स्वयं परमात्मा जी ने संभाला है। तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आप ग्रोथ में आने वाले हैं, द इम्प्रेस की ऊर्जा में आने वाले हैं। आपके पास पेंटिकल्स, आपके पास अबंडेंस, आपके पास अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज़, आप एक स्टार की तरह यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर,
तो आपके लिए ये नंबर महत्वपूर्ण हो सकता है। आप में से कुछ लोग कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, और ट्रैवल पर जाने से ही ना आपके बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। बिल्कुल उत्सव आएगा, यहाँ पर सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, मार्गदर्शन आपको मिल रहा है लगातार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए, आपके अपने ने ही, आपके जो अपने हैं आसपास के, उन्होंने ही आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, तो आपको उदी का विभूति का सहारा लेना है। विभूति आपको अपने माथे पर लगाना है, जिससे कि जो आप हायर वाइब्रेशन में हैं, यदि आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। कोई और व्यक्ति अभी उस हायर वाइब्रेशन में नहीं आए हैं, धीरे धीरे वो भी आएंगे, तो तब तक आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा उन तक भेजिए और तब तक आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में डिसबैलेंस आपको नहीं होना है, आपके लाइफ में आपको बैलेंस होना है। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सजिटेरियस आप में से किसी का साइन हो सकता है। यहाँ पर मुझे मिथुन राशि, धनु राशि, मेष राशि, ठीक है, वृषभ राशि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये साइन आपका हो सकता है। जिन्होंने आपके तरफ ये सारी निगेटिविटी की, उनका साइन कहीं ना कहीं से कुंभ राशि, तुला राशि ये हो सकता है। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, अब जहाँ से मैं स्टार्ट होता है ना, इनके नेचर में, इनके व्यवहार में, इनके बातों में सिर्फ मैं है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपके तरफ काफ़ी निगेटिव चीज़ें, एक प्रकार से डेविल की एनर्जी भेजी है आपके फैमिली लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी बाबा जी की कृपा से। विभूति का प्रयोग जरूर कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव ऊर्जा में रहिए, जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहिए। पॉजिटिव पवित्र किताब पढ़िए, आप होली बुक आप पढ़ सकते हैं। स्वयं को स्वेच्छा से आपने बाबा को सौंप दिया है, अब आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप एक ही समय में खुश भी होंगे और आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, क्योंकि आप डिटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट से डिटैचमेंट आप सीख लिए हैं। आप वो जो दुखी हैं, अब आपकी स्थिति में आप पूरी तरीके से, आपका कर्मों की शुद्धि हो गई है, तो अब जो दुखी हैं आप उनके करीब हो जाएंगे। तो परमात्मा जी आपसे और भी ज़्यादा, आपके सोल, आपका जो सोल है वो परमात्मा जी से और भी ज़्यादा अलाइनमेंट में आ जाएगा। बैलेंस यहाँ पर 6-9 मुझे नज़र आ रहा है, बैलेंस आपके लाइफ में। कर्क राशि, ठीक है, सब ठीक है, परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी विशेष कृपा, उनकी असीम कृपा यहाँ पर आपके ऊपर नज़र आ रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड जो होता है, 10 कार्ड होते हैं उसमें, जिसमें मंथली रीडिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं स्वयं अपने लिए भी यही स्प्रेड करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं डेली अपनी रीडिंग नहीं कर पाती हूँ या डेली, तो ये मंथली जो स्प्रेड है, बहुत सारी जानकारियाँ मुझे पहले से ही प्राप्त हो जाती है। तो ये जो 10 कार्ड स्प्रेड है, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड, यदि आप वो बुक करवाना चाहते हैं तो अभी आप बुक करवा लीजिए नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए, जिससे कि आपको पहले से ही गाइडेंस प्राप्त हो जाए, पहले से ही आप वर्क कर पाएँ। देखिए क्या होता है कि यदि आप टैरो कार्ड जो है, डिवाइन जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है, एक टूल्स आपको दिया गया है, उस टूल से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो टैरो कार्ड रीडिंग सीखें, बिल्कुल आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग आपके लाइफ में जब भी आता है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप ट्रांसफॉर्म जरूर होते हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव, देखिए दुनिया तो वैसी है, ठीक है, लोगों को आप नहीं चेंज करते, लेकिन आपके अंदर एक चेंज आ जाता है। जब आपके अंदर बदलाव आता है ना, तो आप लोगों को उस नज़रिए से देखते हैं, स्थिति को उस नज़रिए से देखते हैं, तो बदलाव तो ज़रूर आता है, पॉजिटिव बदलाव आता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आता है। टेक केयर।